नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं हल षष्ठी माता की कहानी के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भादो मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का शुभ पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी महिला सच्चे मन से व्रत और पूजा आदि करती हैं, इस व्रत के प्रभाव से उनकी संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही निसंतान दंपति भी यदि इस दिन व्रत करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए इस दिन निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति की इच्छा से व्रत रखती हैं। इतना ही नहीं, अगर किसी की संतान आए दिन बीमार रहती हैं तो उन्हें भी हल षष्ठी का व्रत रखने की सलाह दी जाती है। प्राचीन समय से चली आ रही एक मान्यता है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तब पहले दिन से लेकर 6 महीने तक छठी माता ही सूक्ष्म रूप से बच्चे की देखभाल करती हैं। इसलिए तो बच्चे के जन्म के 6वें दिन छठी माता की पूजा भी की जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस खास दिन पर हल षष्ठी की 2 पौराणिक कथाओं के बारे में। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा होनी शुरू हो गई। वह एक जहरवेरी पौधे की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को कुछ देर के लिए वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का व्रत था और हल षष्ठी पर पूजा के लिए केवल भैंस के दूध का ही प्रयोग होता है। लेकिन उसने गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक से उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया और झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर यह दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह पुनः उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब सभी स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर दया खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सारी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा और उसे समझते देर न लगी कि यह सब षष्ठी माता की कृपा का ही फल है। और तभी से उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान मानकर कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस व्रत से जुड़ी एक दूसरी कहानी के बारे में। एक नगर में 2 स्त्रियां रहती थी। दोनों एक ही परिवार की थी और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम सलोनी था, जो बड़ी ही नेक, सदाचारणी तथा दयालु थी, और जेठानी का नाम तारा था। वह स्वभाव से बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति की थी। एक बार दोनों ने हल छठ का व्रत किया। विधिवत पूजन इत्यादि के बाद शाम को दोनों ने भोजन के लिए थालियां परोसकर ठंडी होने के लिए रख दी और बाहर आकर थोड़ी देर के लिए बैठ गईं।
उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। तभी न जाने अचानक कहीं से दो कुत्ते उनके घर में आ घुसे और भोजन खाने लगे। अंदर से कुछ आवाज आई तो दोनों अपने अपने कक्ष के भीतर जाकर देखने लगी। सलोनी ने जैसे ही कुत्ते को खीर खाते देखा तो वह कुछ नहीं बोली तथा बर्तन में बची हुई बाकी खीर भी उसके आगे डाल दी। लेकिन तारा थाली में मुंह मारते कुत्ते को देखते ही आग बबूला हो गई। उसने कमरे का द्वार बंद किया और फिर डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे जान बचाकर वहां से भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर निकले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सलोनी के यहाँ गया था बोला, मैं जिसके कक्ष में गया था वह स्त्री तो बड़ी भली थी। मुझे खीर खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि बर्तन में खीर खत्म हो जाने के बाद उसने उसमें और खीर डाल दी ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा ऐसी तृप्त की कि मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूँ। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके इस ऋण को चुकाता रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला, तुम्हारा अनुमान ठीक ही है दोस्त। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया, फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर खाए ही थे कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके डंडे से उसने मुझे इतना मारा कि मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला चुकाऊं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ी है वैसे ही मैं भी उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बेजुबानों की बद्दुआएं कभी खाली नहीं जाती है। इसे देवयोग ही कहें। कुछ दिनों के पश्चात दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में ही पुत्र के रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने अपने मन में बड़े बड़े सपने बांध लिए, मगर कुछ दिनों बाद ही जब घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर किया भी क्या जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रख लिया। फिर तो ऐसा होने लगा कि हर वर्ष उसे पुत्र की प्राप्ति होती और हल षष्ठी के दिन वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मरता है। फिर एक रात उसने सपने में वही कुत्ता देखा। उसने कहा कि मैं ही बार बार तेरे पुत्र के रूप में आकर मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब उसने बताया, अब से हल छठ के व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध दही न खाना, होली की भुनी हुई बाल तथा होली की धूल आदि हल छठ पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर में आकर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यदि तारक गण छिटकें तो तू समझना कि अब मैं यहाँ जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और हल षष्ठी के व्रत के प्रभाव से उसकी संतान इस दुर्भाग्य के प्रभाव से मुक्त हो गई। उसी समय से संतान की कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। दोस्तों, आप माता षष्ठी की पूजा पूर्ण विधि विधान से संपन्न करें। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण होगी। जय माता दी। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें। और आज अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय महादेव।